हरे कृष्ण सभी बच्चों को। हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था, ठीक है। तो आज हम उसी के क्वेश्चन करते हैं। और जो हमारी लास्ट क्लास थी ना, वो 44 पे अचानक ही बीच में बंद हो गई थी। कुछ नेट इश्यू था, प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, ठीक है। तो आज हम जिस क्वेश्चन से हमने लास्ट क्लास एंड की थी, उसी क्लास मतलब उसी क्वेश्चन से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में था वो 44 था, तो 44 से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखना बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है हमें। क्या संख्याओं का अनुपात है? मैं मान लेता हूँ दो संख्याएं क्या है, ए और बी। इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है। अगर मैं दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में से 3 और 3 घटा देता हूं तो इनका जो नया अनुपात आता है वो नया अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। अगर मैं प्रत्येक संख्या में से 3 घटा देता हूं तो जो नया अनुपात आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 2:3 आएगा। तो आप देखना इन दोनों अनुपात का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। यहाँ भी देखना, यहाँ भी 1 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ भी आपका 1 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 3 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना होगा, 2 आएगा। ऐसे ही मैं 4 में से अगर मैं 3 घटाता हूं तो भी हमारा डिफरेंस 1 आता है। और क्वेश्चन में जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 का दे रखा है। तो हम जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 1 का, उस डिफरेंस से दिए गए डिफरेंस की कंपेयर करेंगे। हमारा क्या डिफरेंस है, 1, और क्वेश्चन में कितना दिया है, 3। तो 1 बराबर 3। जब भी आपके पास 1 की वैल्यू आ जाती है तो उसकी मल्टीप्लाई आप जिस संख्या में भी करते हो उसकी ओरिजिनल संख्या निकल कर आ जाती है, ओरिजिनल मान आ जाता है उसको। तो देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है, हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई उस संख्या में करेंगे जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमें फाइंड क्या करना है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का हमें सम बताना है। तो संख्याओं का सम कितना है, आप डायरेक्ट यही करना। ये 3 है, ये 4 है, और दोनों का सम कितना आया है, इन दोनों संख्याओं का सम कितना है, 4 और 3 7। इस 3 की मल्टीप्लाई जैसे ही मैं 7 में करूंगा तो दोनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा, सम आ जाएगा। इस 3 की मल्टीप्लाई आप 7 में करो तो 7 में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21। जो आपका योगफल आया है वो कितना आया है, 21 आया है। ऑप्शन सी आपका आंसर, ठीक है। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, यानी कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या का 60% और दूसरी संख्या का 2/3, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास सबसे पहले वो दो संख्याएं होनी चाहिए। वो कौन कौन सी दो संख्याएं, मान लेता हूँ। एक तो है हमारे पास ए और दूसरी है बी। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। सेम हमने यही किया कि क्वेश्चन में बोला, इसमें बोला है कि एक संख्या का 60% हमने निकाला, 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, और दोनों क्या है, ये इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ से आप दोनों कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ए और बी का अनुपात आ जाएगा। ए और बी का अनुपात कितना आएगा आपका, देखना 0 से 0 गया, 3 से 6 काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 10 ऊपर चला जाएगा। तो 3 3 9, और बी कहाँ जाएगा, ए के नीचे आ जाएगा। तो ए अपॉन बी बराबर कितना आएगा, 10 यहाँ गया और 3 नीचे आया, 3 के मल्टीप्लाई में, तो 3 3 जा 9। तो आपका जो अनुपात आया वो कितना आया है, ए और बी का रेशियो कितना है, 10:9, 10:9 आपका आंसर। ऑप्शन देखना किस ऑप्शन में पड़ा है, 10:9, ऑप्शन है, यही आपका आंसर, ठीक है। देखना क्वेश्चन नेक्स्ट।
पढ़ना क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, इन्होंने बोला है कि दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का जो अनुपात है, रेशियो है, वो कितना है, 3:4 है। ठीक है, कह रहा यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1728, तो हमें क्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है। तो देखना भी था कैसे करेंगे। दो संख्याएं, वो दो संख्या मान लेता हूँ कौन कौन सी है, ए और बी। दो संख्याएं ए और बी, इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। अब अनुपात में कोई भी संख्या कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए उसमें किसी ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, वो संख्या मैं क्या मान लेता हूँ, वो संख्या एक्स मान। ए तो हो गई हमारी 3x और 4 हो गई 4x, और बोला कि दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कितनी है, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई 1728 है। तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करना और किसके बराबर लिखना आप, 1728 के। देखना 4 या 12, और 12 से 1728 को काटो कितना आएगा। यहाँ देखना पहले x, और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और बराबर में 4 या 12, और 12 से 1728 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करें कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, और 12 चौक 48, एक्स स्क्वायर बराबर 144। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो सामने वाली संख्या पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। अगर 144 पर अंडर रूट चढ़ेगा तो 144 का अंडर रूट कितना होता है, 144 का अंडर रूट होता है 12। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 12। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तो बड़ी संख्या, इस बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, 4x। इस x की वैल्यू यहां रखना, आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो कितना, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या आएगी हमारी, बड़ी संख्या आई है हमारी 4x, 4 इंटू 12, 12 चौक 48, यही आपका आंसर। ऑप्शन देखना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी करना। देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि पी और क्यू का जो मासिक वेतन है कितना है, 4:3 है। तो दो व्यक्ति है पी और क्यू, इनका जो मासिक वेतन है वो कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है, 4:3 दे रखा है। कह रहा है कि यदि पी और क्यू के वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया अनुपात कितना हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इनके वेतन में 10% और 5% की वृद्धि करना। अगर मैं 10% की वृद्धि करूं कैसे करूंगा, 110, और यहाँ पर करूंगा 5% की 105 अपॉन में 100, और यहाँ भी 100। तो नया अनुपात पूछा है, तो नया अनुपात निकालने के बीच में रेशियो का साइन लगाना, और 100 से 100 जाएगा। इन दोनों को हम 5 से डिवाइड करें कितना है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और 105 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 22 में करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और ऐसे ही मैं 3 की मल्टीप्लाई 21 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 63। तो आपका जो नया अनुपात आया वो कितना आया, 88:63। ऑप्शन सी करना। पढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों में प्रत्येक यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3,000 रुपए बढ़ जाता है तो अनुपात 8:9 हो जाता है। सुधा का वेतन कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, दो लड़कियां, एक है राधा और दूसरी है सुधा। इन दोनों का जो वेतन का अनुपात है, इन दोनों की सैलरी का जो रेशियो है वो कितना है, वो 6:7 है, 6:7 है। एक है राधा और दूसरी लड़की कौन है, सुधा।
इन दोनों के वेतन का जो अनुपात दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है, 6:7 दिया हुआ है, 6:7 है। इसने बोला यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3,000 रुपये बढ़ जाता है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, इनका अनुपात हो जाता है 8:9 हो जाता है, 8:9 हो जाता है। जैसे ही मैं राधा का जो पुराना वेतन है उसमें 3,000 रुपये जोड़ता हूँ, तो जोड़ते ही मेरा नया वेतन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही सुधा के वेतन में जैसे ही मैं 3,000 रुपये और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो आप देखना इनके नए और पुराने वेतन में यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, देखना 7 और 9 कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया डिफरेंस, 3,000। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिफरेंस ही कंपेयर करेंगे कि हमारा तो आया 2 और क्वेश्चन में क्या दिया है 3,000। जब 2 बराबर 3,000 के तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आएगा 1,500। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि सुधा का वेतन बताओ, सुधा का वेतन कितना है। तो सुधा का वेतन हमारा कितना था, 7। तो यहाँ देखना जब 1 बराबर 1,500 के, तो इस 1,500 की मल्टीप्लाई जैसे ही मैं 7 में करूंगा तो सुधा का वेतन आ जाएगा। 1 बराबर 1,500 के तो 7 बराबर 105, 10,500 रुपये सुधा का वेतन है। ऑप्शन बी यही आंसर। देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। रुपए में उनके वेतन का पता लगाएं। दो व्यक्ति हैं ए और बी, और जो उनके वेतन का योग है कितना है, 25,000 रुपये। टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है, 25,000 रुपये है। और एक किन के योग का सम है ये, ए और बी, ए और बी के वेतन का योग कितना है, 25,000 रुपये है। कह रहा वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। तो ये खर्च कितना कर रहे हैं, ये खर्च, ये की बचत, और ये की सैलरी, वेतन। ठीक है, ये कितना कितना खर्च कर रहे हैं, ये अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं दोनों ही। ये भी 75% खर्च करता है ए, इसने भी 75% खर्च किया, और बी ने भी 75% खर्च किया है। इनकी सेविंग का जो अनुपात आया है, रेशो आया, वो कितना है, 14:11 है। और इनकी बचत का अनुपात कितना है, 14:11 है, 14:11 है। देखना यहाँ पे, अगर इनके खर्च का अनुपात, अगर इनके खर्च का प्रतिशत सेम होता है तो इनके वेतन का अनुपात वही होगा जो इनकी बचत का अनुपात है। ठीक है, तो इनकी बचत का अनुपात कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा सेम, 14:11। ठीक है, कि ए का वेतन कितना है, ए का वेतन है 14 रुपए और बी का वेतन है 11 रुपए। अगर मैं दोनों का सम करता हूँ, दोनों का सम कितना हो जाएगा इनका, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ तो इनका सम कितना हो जाएगा, 14 और 11 कितने हो गए, 25 हो गए। और क्वेश्चन में दोनों का सम कितना दे रखा है, दोनों का वेतन का योग कितना दिया हुआ है, 25,000। तो हम दोनों की कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि 25 बराबर 25,000 के, एक बराबर 1,000 के। अब 1,000 की मल्टीप्लाई अगर मैं ए के अनुपात में करता हूँ 14 में, तो ए का वेतन आ जाएगा। अगर 1,000 की मल्टीप्लाई अगर मैं बी के वेतन में, बी के अनुपात में करूंगा तो बी का वेतन आ जाएगा। तो दोनों का पूछा, ए और बी का बताओ। तो ए और बी का दोनों का वेतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी, ए का अनुपात कितना है 14, 14 × 1,000। और बी का वेतन निकालने के लिए बी का अनुपात कितना है 11, 11 × 1,000। ये कितना हो जाएगा 14,000। ऐसा कितना है बी का 11,000। तो दोनों का वेतन कितना आया, 25,000 रुपए में से ए का वेतन कितना है 14,000 और बी का वेतन कितना है 11,000। यही आपका आंसर है। ऑप्शन देखना किस ऑप्शन में है 14 और 11, ऑप्शन बी, यही आंसर। देखना इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना सब बच्चों के क्वेश्चन? ठीक है, तो करना इस क्वेश्चन। एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है? 4:7 है। पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं? एक पार्टी है, उस पार्टी में उपस्थित पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो 4:7 है। ठीक है, कह रहा है तो पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं। अब ये ध्यान रखना, जो भी आपका अनुपात होता है ना, जिस भी संख्या को आप 2 अनुपात में या 3 अनुपात में या 4 अनुपात में कितने भी लोगों में विभाजित करते हो, चाहे 2 अनुपात हो या 3 हो या 4, ठीक है, जितने लोगों में भी आप उस संख्या को डिवाइड करोगे तो उन लोगों का जो अनुपात होगा ना वो टोटल संख्या को कंफर्म है डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आप यही देखना, अभी अनुपात का आदमी और पुरुषों का, सॉरी पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है कितना है, वो 4:7 है। अभी इन दोनों का सम कितना होगा? ये 4 है, पुरुष और महिलाएं कितनी है? 7 है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? इनका सम आएगा 4 और 7 11। ठीक है, 4 और 7 11 है, दोनों अनुपातों का सम कितना है हमारा? 11 है। अब ये देख लेना बस कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखना, इस 11 से क्या हम 64 को डिवाइड कर सकते हैं? 64 डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो सकता। 70 हो जाएगा? ये भी नहीं हो सकता। 66 ये हो जाएगा? 11 से 66 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, सभी को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसने क्या बोला है, पढ़ना क्वेश्चन। संख्या युग्मों 6, 15 और 20 और 43 के प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसने क्या बोला है, दो पेयर है संख्याओं के, है ना, दो दो संख्याओं के दो पेयर दिए हुए, क्या दिया? एक पेयर तो 6 और 15 का, और दूसरा जो पेयर है कितना? 20 और 43 का। इसमें बोला कि प्रत्येक संख्या में हम क्या जोड़े कि प्रत्येक का अनुपात क्या हो जाए? समानुपात में हो जाए। ठीक है, ये चारों संख्याएं क्या हो जाए? आपस में समान अनुपात में बदल जाए। ठीक है, समान अनुपात में बदल जाए। तो सबसे पहले इसका देखना, पहले तो मैं आपको इसका डायरेक्ट बता रहा हूँ ऑप्शन से आप कैसे करोगे। ठीक है, इसने बोला है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या हम इन संख्याओं में ऐड करें। जैसे ही हम इन संख्याओं में ऐड करेंगे तो ये चारों संख्याएं समानुपात में बदल जाएंगी। तो आप सबसे पहले इस ऑप्शन से ही इसमें ऐड करके देखो कि कौन सी संख्या से ऐड करके ये समान अनुपात में बदल गए। तो मैंने पहले ही ऑप्शन रखा, ऑप्शन ए का 3। ठीक है, 3 अगर मैं 6 में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 9। और इस 3 को अगर 15 में ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 15 और 3 18। बराबर, अगर इस 3 को मैं 20 में ऐड करूँ कितना हो जाएगा? 43। और इस 3 को ही मैं 43 में ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? ये 46। अब यहाँ देखना, 9 दूनी 18, यहाँ कितना है? 1:2 आया। ये कितना हो जाए? सॉरी 23, या 23 हमारा। ठीक, और यहाँ देखना 23 दूनी 46, यहाँ भी कितना है? 1:2 आया। तो देखना दोनों अनुपात समान नहीं हो गए, ये भी 1:2 है और ये भी 1:2 है, तो दोनों क्या है? अनुपात बराबर है, समान अनुपात है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसे एक बार एक्सप्लेनेशन और देख लेना, अगर हम एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे इस क्वेश्चन को तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो शॉर्ट था कि जैसे ही आपके एग्जाम में आता है अगर ये क्वेश्चन, तो आपको कैसे करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से संख्या उठानी है और चारों संख्याओं में ऐड करके देखनी है। ठीक है, अगर ऐड करने से वो संख्या समानुपात में चेंज हो जाएंगी, हो गई है, तो वही आपका आंसर है। इसे एक बार एक्सप्लेनेशन और देखना, इस एक्सप्लेनेशन के साथ हम कैसे करेंगे। कह रहा प्रत्येक संख्या में हम क्या ऐड करें ये समानुपात में बदल जाए। तो मान लेता हूँ मैं अपने साइड से 3 ऐड करता हूँ प्रत्येक संख्या में। ठीक है, इस संख्या में 3 ऐड किया मैंने, 6 में, सॉरी x ऐड किया मैंने, और 15 में ही x ऐड किया। ऐसे ही बराबर में इन वाली संख्याओं में प्रत्येक में x ऐड करता हूँ। ये 20 + x/43 +
x। मैंने प्रत्येक संख्या में अपने साइड से क्या प्लस किया है, x प्लस किया है, कि प्रत्येक संख्या में अगर मैं x ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, समानुपात में बदल जाएंगी। तो इनका क्या करना है, अब आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ कर देना दोनों में, और इस पूरे की मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या इसमें कर देना है। ठीक है, पहले 6 की मल्टीप्लाई मैं 43 में करूंगा, फिर 6 की मल्टीप्लाई मैं x में करूंगा। तो करना इसकी मल्टीप्लाई 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 1 25। अब इस 6 की मल्टीप्लाई x में करना कितना हो जाएगा, ये 6x। अब इस x की मल्टीप्लाई अब 43 में करना और फिर x में करना, तो ये कितना हो जाएगा 43x प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप इस 15 प्लस x की मल्टीप्लाई आपको पूरी संख्या में करनी है। तो करना इस 15 की मल्टीप्लाई पहले 20 में करो, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये हो गया हमारा 300। अब इस 15 ही की मल्टीप्लाई x में करनी है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 15x प्लस, अब इस x की मल्टीप्लाई पहले 20 में करनी है फिर x में करनी है। जब 20 में करो कितना हो जाएगा, ये 20x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, देखना यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल के इधर और इक्वल के उधर भी एक्स स्क्वायर है। जब दो संख्याएं बराबर होती हैं इक्वल के दोनों साइड, तो आपस में कट जाती है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और वहां भी एक्स स्क्वायर है, और दोनों के साइन भी सेम है, तो ये आपस में कट गई डायरेक्ट। ठीक है, अब एक्स वाली संख्याओं को एक साइड ऐड कर लेना और विदाउट एक्स वाली को एक साथ ऐड कर लेना। देखना 6x है और ये 43x है, तो कितना हो जाएगा 49x, और प्लस में क्या 258। अब बराबर में देखना कितना है 15x है और ये 20x है, 15 और 20 35x, 35x और प्लस में कितना है 300। ठीक है, अब इस 35x को अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस सॉरी अगर यहाँ पे प्लस में है तो इक्वल के इधर आ गई क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ऐसे 258 इधर प्लस में है ना, इक्वल के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर 35 को मैं उठा के इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा तो 49 में से 35 को हम घटा सकते हैं इजीली, क्योंकि ये भी x के साथ है संख्या और ये भी x के साथ है। जब 49 में से हम 35 घटाएं कितना हो जाएगा, ये 14x, और बराबर में 300 में से इस 258 को इधर ले जाकर मैं घटाऊंगा तो घटे कितना हो जाएगा, ये 10 में से 8 जाएंगे 2, और 9 में से 5 जाएंगे 4, और 2 में से 2 जाएंगे 0। तो पूरा हमारा लेस करके कितना है 42 आया है। ये 14 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और 42 को 14 से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x बराबर 14 तिया 42। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, वो 3 आई है, कि प्रत्येक संख्या में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो ये समान अनुपात में बदल जाएंगी, और यही मैंने आपको डायरेक्ट बताया था यहाँ पे ऑप्शन से उठा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बच्चे इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, करना इसे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैंने टाइम लगाया ना सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लगाया, कि बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, बेसिक से स्टार्ट कर रहे मतलब बेस अभी थोड़ा ठीक नहीं होगा, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे एकदम एक एक चीज खोल खोल के आराम आराम से बताया है, कि अगर कोई संख्या खोल के इधर जाती है तो माइनस में हो जाती है, इधर आती है तो प्लस में हो जाती है। ठीक है, वरना जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना वो इसे भी इसी की तरह यहाँ पे कर देगा एक लाइन में। अगर मुझे करना हो तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर मुझे समझाना ना होता, मुझे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकालना होता कि इसका आंसर क्या आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट क्या करता, यहाँ से इस कैलकुलेशन में यहाँ से निकाल देता है कि 6x और 43x कितना हो जाएगा 49 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा 49 35 जाएंगे 14x में चाहिए, और यहाँ कितना हो जाएगा 300 में से 258 को घटाऊंगा 42 आएगा, और 42 को मैं 14 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा। मैं डायरेक्ट यहीं 3 लिख देता। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ बच्चे बेसिक वाले भी होंगे, उनके लिए मैंने बिल्कुल बेसिक से आराम आराम से एक एक चीज बताई है। ठीक है, और आप बेफिक्र रहना, बेसिक वाले जो बच्चे होंगे कुछ बच्चे, उनके लिए मैं बहुत जल्द एकदम बेसिक बैच लेकर आने वाला हूँ। फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक से डालेंगे हम सारी जो क्लासेस होंगे हमारे। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड भाग जो आपका बोर्ड मास होता है, बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल नीचे से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट करना है, सही है, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया है कि आप ऐसे भी इसे कर सकते हो। जो सीखना चाह रहे हैं क्वेश्चन को उनके लिए मैंने ये बताया, लेकिन जो अपनी तैयारी में ठीक ठाक तैयारी में है, जो 1 नंबर से रह रहे हैं 2 नंबर से रह रहे हैं बार बार, ठीक है, तो उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए
एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, उन लोग उन बच्चों के लिए ना डायरेक्ट पता है यहाँ से। आप डायरेक्ट ऐड करके देखना किस संख्या को ऐड करके ये संख्याएं समानुपात में बदल जाती हैं। वही हमारा आंसर है, जिसको ऐड करके हमारी ये संख्या समानुपात में बदल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखना इस क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का जो अनुपात है कितना है, 11:8 है। जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मिश्रण है, कोई मिक्सचर है, ठीक है, किस चीज का मिक्सचर है, मिट्टी और बजरी का मिक्सचर है। मिट्टी और बजरी का, मिट्टी और बजरी को लिख लेता हूं मैं, एम से मिट्टी और पी से बजरी। इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात कितना दिया हुआ है, 11:8 दिया हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे ही अगला अनुपात क्या है, बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है, 6:7। बजरी का और सीमेंट का अनुपात कितना है, 6:7 है। बजरी और सीमेंट का जो अनुपात है वो कितना है, 6:7। इसमें पूछा गया तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिट्टी और सीमेंट का, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात बताना है इनको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास तीनों का अनुपात होना चाहिए। तीनों का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, अब मुझे तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, ए बी और सी। कैसे निकालूंगा तीनों संख्याओं का अनुपात, आप देखना, आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जब भी आपको एबीसी का अनुपात निकालना हो और आपको दो दो करके ये अनुपात दिए हुए हो, तो आप कैसे निकालोगे, उल्टा एन बना देना, इसकी मल्टीप्लाई कर देना 6 में, मतलब इस वाली संख्या में। तो किसकी मतलब कौन सी संख्या आ जाएगी, ए की संख्या आ जाएगी, ए का मान आ जाएगा। तो 11×6 = 66, और इस 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं 8 में, तो 8×6 = 48। इस 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 7 में, 8×7 = 56। देखना उल्टा नहीं बन गया, ये ऐसे ऐसे उल्टा बना दिया मैंने। इसकी मल्टीप्लाई इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई में इस वाली संख्या में, और इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई इस वाली संख्या में, इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई इस वाली संख्या में। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने 6 में 11×6 = 66 लिया, 8×6 = 48 लिया है, और 8×7 = 56 इसका मान आ गया। क्वेश्चन में किसका पूछा है, सॉरी एबीसी लिख दिया मैंने। क्वेश्चन में दे रखा क्या, मिट्टी बजरी और सीमेंट। ये क्या आपकी, ये मिट्टी, ये बजरी और ये सीमेंट, तीनों का अनुपात निकाल लिया मैंने। अब तीनों का अनुपात अगर आपके पास आ गया है तो उसने पूछा क्या, उसी का अनुपात बता देना। इसने पूछा क्या, मिट्टी का और सीमेंट का। मिट्टी का अनुपात कितना है, 66, तो मिट्टी का अनुपात है 66, और सीमेंट का कितना है, 56। तो इसका है हमारा 56। अगर ये कट रहे हैं तो काटना किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। तो 2×3 = 6, 2×3 = 6, अनुपात 2×2 = 4 और 2×8 = 16। और मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है आपका, 33:28 आया है, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फिर। पढ़ना, यदि 18x72 एक क्रमागत अनुपात में है तो x ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या है आपकी 18x और 72, तीन संख्या है, और तीन संख्याओं का क्या पूछा है, इनका x का मान पूछा है तीन संख्याओं का। इस क्वेश्चन को पढ़ना बच्चों। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया हुआ था इंट्रो वाली क्लास में। जब भी आपसे वो मिडी की संख्या पूछे, जब भी वो आपसे मिडी की संख्या पूछे, तो आप डायरेक्ट क्या करना, इन दोनों दी हुई संख्याओं का एकदम से अंडर रूट चढ़ा देना। जो भी इनका अंडर रूट निकल कर आएगा वही इनका आंसर होगा। तो देखा इनका आंसर कितना आएगा, अंडर रूट में 18 है और कितना है 72 है। इस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 तो मैंने ऐसे ही लिखा, और 72 18×4 = 72। ठीक है, इस 72 को मैं 18 × 18 × 4 भी तो लिख सकता हूँ, 18×4 = 72 ही तो होते हैं। ठीक है,
अंडर रूट का अगर आपको अंडर रूट निकालना है तो अंडर रूट कैसे निकालते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में दो बार है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं मल्टीप्लाई में दो बार है उसे एक बार बाहर लिख देना। देखना यहाँ पे 18 और 18 दो बार है ना, तो एक बार 18 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे चार, चार के स्थान पे बाहर अगर लिखना चाहूँ तो दो लिख सकता हूँ, क्योंकि चार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2 लिख सकता हूँ। और 2 into 2, टू दो बार आ रहे हैं ना अंदर, उसे एक बार बाहर लिख देना। कितना, 18 2 36, यही आपका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मध्यानुपात है, बीच की संख्या पूछी है ना, एक्स का मान बताओ, एक्स की एक संख्या इधर दी हुई है और एक संख्या इधर दी हुई है, इसने पूछा क्या, तो एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। इसने ये नहीं पूछा, इसने ये ना बोल के क्या बोल दिया, एक्स का मान बताओ, इसने ये नहीं बोला कि मध्यानुपात बताओ, मध्यानुपात और बीच में एक्स की वैल्यू दे दी, मतलब तो दोनों का एक ही है, ठीक है। अगर मध्यानुपात निकालना हो तो आप ये तो करते हो, ये तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अंडर रूट में ए बी, ए तो मान लेना आप अपनी पहली संख्या और बी मान लेना अपनी दूसरी संख्या, ठीक है। तो अंडर रूट में ए बी, ए की वैल्यू कितनी दी है 18 और बी की वैल्यू कितनी दी है 72, और इन दोनों का अंडर रूट कितना होता है 36, 36, इन दोनों का अंडर रूट कितना होता है 36, ये आपका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, देखना इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, ठीक है, 54, पढ़ना है इस क्वेश्चन को बच्चों, क्वेश्चन पढ़ना है इससे। देखना क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात कितना है, 2 3 5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन बताओ। देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी तथा सी, तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, इन तीनों का जो मासिक वेतन है वो कितना है, वो 2 3 और 5, तीनों का मासिक वेतन कितना है 2 3 5 है। कहते हैं यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सी का मासिक वेतन है वो ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है। आप अपने अनुपात के अकॉर्डिंग देखना कि सी का जो मासिक वेतन है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। तो अगर हम देखें सी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, तो सी का वेतन है 5 और ए का वेतन है 2, तो कितना ज्यादा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना आया हुआ है 3, ये 5 है ये 2 है, दोनों का अंतर कितना आएगा 3, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है ये 1200 रुपये ज्यादा है। 3 बराबर 1200 के, एक बराबर कितना है 3 चौक 12, एक बराबर 400 के। पूछा गया है, पूछा है तो बी का वार्षिक वेतन बताओ, बी का वार्षिक वेतन बताओ, इसकी मल्टीप्लाई बी के वार्षिक वेतन में कर देना डायरेक्ट, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो बी का वार्षिक वेतन कितना है देखना, बी का जो मासिक वेतन है वो कितना है 3 है, ये तो दे रखा, बी का मासिक वेतन कितना है 3, मासिक मतलब मंथली, मंथली जो इसका वेतन है वो कितना है 3 है। अगर मुझे एनुअल सैलरी निकालनी है, वार्षिक वेतन निकालना है, तो वार्षिक मतलब ये एक महीने की है, तो 12 महीने, 12 महीने मतलब एक साल, एक साल बोलूं या 12 महीने बोलूं बात तो एक ही है, ठीक है। अगर एक महीने का 3 है तो इसका 12 महीने का वार्षिक वेतन कितना हो जाएगा, 12 या 36, ये कितना है इसका ईयरली सैलरी, इसकी कितनी है 36। अब इस 400 की मल्टीप्लाई आप इस 36 में कर देना, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये 0 0, 4 की मल्टीप्लाई 6 और 4 6 24, 2 4 के 12 और 2 14, तो कितना है 14,400 रुपये बी का वार्षिक वेतन है, बी का वार्षिक वेतन कितना है 14,400, ऑप्शन देखना ऑप्शन बी आंसर, ठीक है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इनने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर्मचारियों की 3 श्रेणियों, कर्मचारियों की मतलब कर्मचारियों में तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के 3 ग्रुप हैं। कुछ एम्प्लॉय हैं और उन एम्प्लॉय को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड किया इन्होंने, 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। ठीक है, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात कितना हुआ। ठीक है, देखना कुछ कर्मचारी है, उन कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है वो मैं मान लेता हूँ। पहली कैटेगरी है ए, और दूसरी कैटेगरी है बी, और तीसरी कैटेगरी है सी। और इन्हें किस किस अनुपात में डिवाइड किया है, इन्हें डिवाइड कर रखा है 1:2, और 3:। अब कह रहा है कि अगर इनके वेतन में कितनी वृद्धि कर दी जाए, इनके वेतन में 5, 10 और 15 की वृद्धि कर दी जाए तो नया वेतन कितना होगा। 5 की वृद्धि, 5 की वृद्धि मतलब 105, फिर 10 की वृद्धि, और फिर 15 की वृद्धि 115। तो इनका नया अनुपात कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देना जो डिवाइड हो रहा है। 100 सारे 100 बढ़ गए। 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये भी हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये भी हो रहा है, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ये कितना हो जाएगा 21। ये कितना है 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये कितना 3 दिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, कितना है ये 21, ये 44 और 69 पूछा गया। तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात हमारा क्या निकलता है 21, 44 और 69, 69। ऑप्शन में देखना कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए, यही आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। पढ़ना बच्चों, क्वेश्चन ये है क्या, बोला है क्वेश्चन में कि एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच जो अनुपात है वो कितना है, 1:2 का अनुपात था। यदि 2 पुरुष और 2 महिलाएं पार्टी छोड़ दें तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। 2 पुरुष और 2 महिलाएं अगर पार्टी छोड़ देती हैं तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 बन जाता है। तो प्रारंभ में पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक निश्चित पार्टी में पुरुष और महिलाओं के बीच जो अनुपात है वो कितना है, 1:2 है। 1:2 है। इसमें बोला है कि यदि 2 पुरुष और 2 महिलाएं पार्टी छोड़ देती हैं तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो आप पुरुष के अनुपात में से पहले 2 पुरुष निकालना और महिलाओं के अनुपात में से 2 महिलाओं को मतलब लेस करना, और नया अनुपात किसके बराबर लिख देना, 1:3 के बराबर लिख देना। तो करना ऐसे। तो पुरुष कितने, पुरुष मान लेता हूँ मैं, पुरुष है आपके एक्स, पुरुष है आपके एक्स और महिलाएं आपकी, पुरुष है एक्स और महिलाएं हैं 2x। ठीक है, तो निकालना पुरुष में से, इस x में से अगर मैं 2 पुरुष को लेस कर दूंगा और यहाँ पे 2x महिलाओं में से 2 महिलाएं लेस कर दूंगा तो नया अनुपात कितना आएगा इनका, 1:3 हो जाएगा। इस 3 की मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू निकल आएगी आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई है इसमें करूंगा 3x, 3 को नीचे है, और ये 2x -2, 2x इधर आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा ये 4। x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, x की वैल्यू आई है आपकी 4 है, ये निकल गई। ठीक है, इसमें पूछा क्या है, प्रारंभ में पार्टी में कितने लोग थे, तो कितने लोग थे, कुल लोग कितने थे, कुल लोग कितने थे, x तो पुरुष थे और 2x महिलाएं थी, टोटल कितने लोग थे 3x थे। तो x की वैल्यू आपने क्या निकाली 4, x के स्थान पे 4 लिखना, आपकी क्या आ जाएगी, टोटल लोगों की संख्या आ जाएगी 3 × 4, 4 × 12। आपका आंसर ऑप्शन
सी। नेक्स्ट देखना है, पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात कितना है, 3:4 है। मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तब खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। ठीक है, मेरे खर्च और बचत का जो अनुपात है कितना है, 3:4। ठीक है, मेरा तो कुछ तो मैं खर्च करता हूँ, मेरी कुछ सैलरी है, मेरा वेतन है, उस वेतन में से मैं कुछ खर्च करता हूँ, कुछ मैं बचाता हूँ, बचत करता हूँ। मेरा खर्च कितना है, 3, और बचत कितनी है, 4। कह रहा यदि यह अनुपात मुझे 4:3 करना हो, पहले मैं 3 रुपए खर्च कर रहा था और 4 रुपए बचा रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 4 रुपए बचा रहा हूँ, 3 रुपए खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करने के लिए मुझे अपने खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, ये प्रतिशत वृद्धि पूछी उसने। तो सबसे पहले आप ये देखो आखिर वो वृद्धि कर कितने की रहा है, प्रतिशत तो बाद में निकालेंगे। ठीक है, देखना पहले उसका खर्च 3 था, अब इसका 4 हो गया, तो कितनी वृद्धि करी इसने, 1 की वृद्धि करी है। ठीक है, 1 की वृद्धि करी है। अगर आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है, अगर आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो वृद्धि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, जितने की वृद्धि करी है वो तो लिखना ऊपर, और जिसमें वृद्धि की गई है उसे लिखना नीचे। वृद्धि किस में करी है, इस 3 में करी है। ठीक है, इस 3 को लिखना नीचे, इंटू 100। 100 लगाते हैं हम प्रतिशत निकालने के लिए। इस 100 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो हमारे क्या जाएगा, 33.33%। यही आपका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, देखना क्वेश्चन ये, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, 1694 रुपए को PQRS में इस प्रकार विभाजित करना है कि P व Q के अंशों का अनुपात 2:3 हो और Q व R के अंशों का अनुपात 3:4 हो, और R और S के अंशों का अनुपात कितना हो जाए, 4:5 हो, तो प्रत्येक व्यक्ति का अंश कितना होगा। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 1694 रुपए है, इन 1694 रुपए को मुझे 4 लोगों में डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो 4 लोगों में मुझे डिवाइड करना किस तरीके से, वो कंडीशन इन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में। इन्होंने बोला है कि P और Q के बीच तो 2:3 के रेशो बढ़ने चाहिए पैसे, Q और R के बीच में 3:4 के अनुपात में बढ़नी चाहिए, और R और S के बीच में 4:5 के अनुपात में बढ़नी चाहिए, ये है राशि। ठीक है, तो देखना हम कैसे बांटेंगे। इन्होंने चारों का अनुपात दिया हुआ है हमें, PQRS, PQRS। अब देखना PQRS, PQR और S। P और Q का अनुपात कितना है, सबसे पहले P और Q को देखना, P व Q का अनुपात कितना है, 2:3। जिसका जो अनुपात दिया है उस अनुपात को उनके नीचे लिखते रहना। ठीक है, बस आपको इतना करना है, जिस भी व्यक्ति का जो अनुपात है उस अनुपात को उस व्यक्ति के नीचे लिख देना आपको। ठीक है, तो देखना P और Q का अनुपात कितना है, 2:3, तो 2 और 3 इनके नीचे लिख देना। अगला अनुपात कितना दिया हुआ इन्होंने, अगला अनुपात है Q और R का, कितना, 3 और 4, Q और R का 3 और 4। अगला अनुपात R और S का कितना है, 4 और 5। अगला अनुपात कितना है, किसका है, R और S का कितना है, वो 4 और 5। ठीक है, देखना एक तो कॉलम ये दिया आपने, दूसरी कॉलम ये बनेगी, तीसरी कॉलम ये बनेगी, चौथी कॉलम ये बन गया। लेकिन ये देखना इन कॉलम का कुछ बॉक्सेस खाली है, और वो खाली बॉक्सेस कौन कौन से हैं, और कौन कौन से है तो फिर इनमें कौन कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या लिखी जाएंगे अगर वो खाली है तो। देखना इसके आगे तो ये वाला स्थान खाली है, इसके आगे ये वाला स्थान खाली है, एक ये वाला स्थान खाली है, इसके आगे ये, और इसके आगे ये, और तीन के आगे ये।
जब तो आपकी कॉलम बनेंगी है, ठीक है, तीनों की, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। हमने जितने भी कॉलम आपकी, जितने भी भाग खाली थे, जितने भी स्थान खाली थे, उन स्थान पे मैंने सर्कल बना दिया है। अब ये देखना इनके स्थान पे संख्या कौन सी लिखी जाएगी। अब ये बचे हुए जो खाली स्थान है, इन खाली स्थान पे संख्या कौन सी आएगी। तो इन खाली स्थान पे जो संख्या आती है ना, बस आप ये याद रखना, इन खाली स्थान पे जो संख्या आती है वही संख्या आती है जो इन बॉक्सेस के पीछे संख्या पड़ी है। इनसे पहले वाली संख्या को ही आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या इनसे पहले लिखी हुई है उन संख्या को इन बॉक्सेस में आप लिखते जाना। तो अगर ये खाली है स्थान, ये स्थान खाली है, तो इसमें कौन सी संख्या लिखनी है, इसके पीछे वाली संख्या। इसके पीछे संख्या कौन सी है, 3। 3 को ही आप यहाँ लिखना और 3 को ही आप यहाँ लिखना। ऐसे ही ये वाला गोला खाली है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी, इसके पीछे वाली संख्या 4। यहाँ पे इसके पीछे कौन सी संख्या, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 3। अब आपको क्या करना है, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इनके नीचे लिख देना है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करना और उनके नीचे लिख देना। 2 3 6 6 चौक 24, 3 3 9 9 चौक 36, 4 चौक 16 दिया 48, 5 चौक 20 दिया 60। अगर ये किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही है, कट रही है, तो इन्हें काटना। तो देखना किससे डिवाइड हो रही है, ये 12 से डिवाइड हो रही है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, है ना। तीनों सॉरी चारों डिवाइड हो गई है। अब ये देखना इन चारों भागों का योगफल कितना है, इन चारों का योगफल। इसका है 2, इसका 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 5 14। टोटल योगफल कितना है इनका, 14 योगफल है। और क्वेश्चन में कितना दिया, 3 है 1694 दिए गए हैं चारों को। हमारे कितने हैं जोड़ के चारों के पैसे, 14। तो हम दोनों की कंपेयर करेंगे कि 14 बराबर 1694। एक बराबर कितना जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14। अब आपके पास एक यूनिट की वैल्यू आ गई है, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, एक यूनिट की। जैसे ही आपके पास एक यूनिट की वैल्यू आती है, उसकी मल्टीप्लाई आप जिस संख्या में करोगे उसका मान आ जाएगा। ठीक है, अगर 121 में मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो पी का भाग आ जाएगा। ठीक है, तो पी का भाग कितना आएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई मैंने 121 में की है, 2 इंटू 121। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई अगर 121 में करूंगा तो क्यू का भी इतना जाएगा, 3 इंटू 121। ऐसे ही अगर मुझे आर का निकालना है तो 4 की मल्टीप्लाई मुझे 121 में करनी होगी, 4 गुना 121। ऐसे ही अगर मुझे एस की वैल्यू निकालनी है तो एस का जो भाग है कितना है, 5। इस 5 की मल्टीप्लाई किस में करनी होगी मुझे, 121 में। इन चारों का हिस्सा आ जाएगा, इन चारों का क्या आ जाएगा, हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो इन चारों का हिस्सा कितना आएगा, करना मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ऐसे ही 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। तो इन चारों की राशि कितनी निकल कर आई है, इन चारों की राशि निकल कर आई है आपकी 242, 363, 484 और 605। ऑप्शन में देखा कौन सा, 242, 363, 484 और 605। ऑप्शन आपका सी आंसर है। ठीक है, देखना इस क्वेश्चन को, देखना समझना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5:4 है। ए और बी की आय का अनुपात, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी जो आय है, इनकी आय कितनी है, 5 और 4 है, 5 और 4 है। ठीक है, और उनके संगत व्यय, व्यय मतलब उनके खर्च, एक्सपेंसेस, इनके एक्सपेंसेस का जो अनुपात है, रेशो है, वो कितना है, इनके खर्चों का अनुपात, इनके खर्चों का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक की बचत कितनी है, 1600 रुपए हो, तो एक की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इनका पहले बचत निकालना अनुपात के अकॉर्डिंग। बचत निकलती कैसे है,
जो भी मेरी आय है उस आय में से अगर मैं अपना खर्च लेस कर दूंगा तो मेरी बचत ही तो आएगी। ठीक है, जैसे मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ और 70 रुपए खर्च कर देता हूँ मैं 100 में से, तो बचाता कितना हो, 30 रुपए। ये तो किया मैंने, मैंने अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंसेस मैंने लेस किए हैं, तो मेरे पास क्या आ गई, मेरी सेविंग निकल कर आ गई है। ठीक है, ऐसी इसकी इनकम ये है, इसके एक्सपेंसेस ये है, अगर मैं इसकी इनकम में से इसके एक्सपेंसेस घटा दूंगा तो इसकी सेविंग आ जाएगी निकल के। तो इसकी सेविंग कितनी आएगी, देखना, इसकी सेविंग कितनी आई है, 2, और इसकी सेविंग कितनी आएगी, 2। 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 ही बचेंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचाएंगे, तो ये भी 2 रुपए बचा रहा है और ये भी 2 रुपए बचा रहा है। ठीक बच्चों, इसने भी 2 रुपए बचाए हैं, उसने भी 2 रुपए बचाए हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों कितने बचाते हैं, दोनों बचाते हैं 1600 रुपए। दोनों कितने बचाते हैं, 1600 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग जो बचत आ रही है वो 2 आ रही है, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1600। तो दोनों बचत की हम कंपैरिजन करना कि 2 बराबर कितने के, 1600 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 800 के। जैसे ही आपके पास एक की वैल्यू आई है उसकी मल्टीप्लाई आप इसमें भी करना तो उसका मान आ जाएगा। पूछा क्या, एक ही आई ज्ञात कीजिए। एक की आई कितनी है आपकी, अनुपात में एक की आई कितनी है, एक की आई है 5। इस 5 की मल्टीप्लाई 800 में करना, 8 पंजे 40, 4000 पे आंसर आ जाएगा। एक जब 1 बराबर 800 के तो 5 बराबर 5 अट्ठे 40, कितना है आपका, 4000 आपका आंसर आया। ठीक है, एक का वेतन 4। देखना बच्चों इस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ना। क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्चों का अनुपात, उनके एक्सपेंसेस का रेशियो जो है कितना, 5:3 है, 5:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ ये जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन की तरह है, ये क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इस क्वेश्चन में हल्का सा अंतर दिया हुआ है। उस अंतर की वजह से हम इस क्वेश्चन को पहले वाले मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या दिया हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस सेम दिया हुआ था कि 5 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, 2 बचाता है। तो ये 4 कमाता है, 2 खर्च कर देता है, तो 2 ही बचाता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखना, इस वाले क्वेश्चन में इतनी बड़ा अंतर दिया हुआ है, और वो अंतर क्या है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ये कितना कमाते हैं, इनकी आय कितनी है, 3 और 2, और ये खर्च कितना करते हैं, ये खर्च करते हैं 5 और 3। तो बस यही दिक्कत हो गई है ना। ये 3 रुपए कमा रहा है और 5 रुपए खर्च कर देगा यार, इसकी इनकम तो 3 रुपए है और खर्च 5 रुपए कर रहा है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना कभी। मेरी जेब में पड़े कितने, 3 रुपए। मेरी जेब में जो पैसे हैं टोटल 3 रुपए हैं, और मुझसे कोई मांगने आ जाए 5 रुपए दो, तो 5 रुपए दे सकता हूँ क्या, नहीं। जब मेरे में कमा ही 3 रुपए रहा हूँ तो मैं 5 रुपए कैसे खर्च कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं कर सकता ना। तो यही बस अंतर है पहले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे किससे करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे। अब देखना, ये इसकी आय और ये इसकी एक्सपेंसेस है, खर्च है इसके। ठीक है, आय को तो मान लेता हूँ मैं कितनी है, 3x, और खर्च कितना है, वो आय मान लेता हूँ 3x और बी की है 2x। ऐसे इतना खर्च कितना है, खर्च है 5y और 3y। अगर मैं आय में से खर्च घटा दूंगा तो इनकी बचत आ जाएगी निकल के। तो करना आप ऐसे ही, पहले ए का निकालना। अब मैं ए का बचत निकालता हूँ, ए की बचत निकालता हूँ। तो अगर मैं ए की बचत निकालूंगा तो ए की बचत कैसे निकालूंगा, इसकी आय में से इसका मैं खर्च घटा दूंगा, है ना। ये 3x इसकी आय थी और 5y इसका खर्च है, इसकी बचत निकल आ जाएगी। और बचत कितनी, ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक 2000 बचाता है, बराबर में 2000। ठीक है, ऐसे आप बी की बचत निकालना। बी की आय कितनी है, 2x, और इसका खर्च कितना है, 3y, बराबर में 2000। ठीक है, बराबर में 2000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उनकी आय का अंतर बताओ। इनकी आय का जो अंतर है,
इनकी आय का अंतर कितना है, आप यही भी अंतर निकाल लेना। 3x में से 2x जाएंगे तो इनकी अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आया है, x आएगा। 3 में 2 जाएंगे तो बचेगा x, ठीक है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू ना पूछी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखना आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, ठीक है। अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने में क्या करोगे आप, इस y को काटना पड़ेगा, लेकिन y क्या है, यहाँ पे 5y है और यहाँ पे 3y है, दोनों अलग अलग है और होनी चाहिए दोनों सेम। या तो ये भी 5 होता है या 3 होता, दोनों सेम होते जब भी तो करते हैं आपस में, लेस होते हैं 0 हो जाता, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, इन्हें आपको एक बनाना पड़ेगा। अगर एक नहीं है तो हमें एक बनाना पड़ता है, और एक कैसे बनाएंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15, तो इन्हें 15 बना सकते हैं हम। 15 कैसे बनाएंगे, इस 5 में तो कर देना किसकी मल्टीप्लाई, 3 की, और 5 में ही नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन में करेंगे आप, ठीक है। पूरी इक्वेशन में करना, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई करना, और नीचे वाली इक्वेशन में आप 5 से कर देना, यहाँ भी 5 से करना, यहाँ भी 5 से करना, और यहाँ भी 5 से करना। देखना ये कितना है, 5 से 15 और 5 से 15, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, बस आप इनके साइन चेंज कर लेना, जो माइनस में होता है उसे हम प्लस में कर देते हैं और जो प्लस में होता है उसे हम माइनस में कर देते हैं। तो ये प्लस में ये माइनस, ये माइनस में ये प्लस, ये प्लस में ये माइनस, 5 से 15, 5 से 15 दोनों कट गए हैं ये, ठीक है। अब देख रहे 3 3 9 और 5 दूनी 10, 10 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे x, और यहाँ पे देखना 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 4, तो x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है 4000, यही आपसे पूछे था आंसर, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या हुआ, डी। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले बताना। ठीक है बच्चों, आपकी आज क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा 60 था, और लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये इस क्लास का पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद जो हमारा 9 चैप्टर चलेगा, नेक्स्ट क्लास जो आपको मेरी मिलेगी वो कौन सी क्लास मिलेगी आपको, ट्रेन वाले चैप्टर की, टाइम एंड डिस्टेंस की, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सभी को एक बार फिर से हरे कृष्णा, गुड बाय।